नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 5 यहाँ पर रिवेन्यू कोड्स के बारे में बता रहा है। इसमें बताया गया है कि क्या सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होगा रिवेन्यू कोड्स पर, क्या वहां पर प्रोसीजर चलेगा सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग। तो ये जो सेक्शन 5 है यहाँ पर यही बता रहा है और इसमें रिवेन्यू के बारे में बताया गया है रिवेन्यू कोड्स होती कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो सेक्शन 5 है इसकी मैं डायरेक्ट लैंग्वेज से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। इसमें 2 सबसेक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको दूसरा सबसेक्शन बताऊंगा, क्योंकि दूसरे सबसेक्शन में रिवेन्यू कोड्स के बारे में बताया गया है रिवेन्यू कोड्स होगी कौन सी। उसके बाद मैं आपको सबसेक्शन 1 बताऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा कि सबसेक्शन 1 यहाँ पर मतलब कि कब अप्लाई होगा, हमारे सिविल प्रोसीजर कोड उसके ऊपर अप्लाई होगा या लोकल लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर चलेगा। तो पहले मैं आपको रिवेन्यू कोड्स बताता हूँ, रिवेन्यू कोड्स होती कौन सी है। जो सबसेक्शन 2 में बताया गया है, जुडिक्शन एंटरटेन होती है हमारी लोकल लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब कि उनके लोकल लॉ अलग से बने होते हैं और जो सूट्स और प्रोसीडिंग होंगे वहां पर वो रेंट, रिवेन्यू और प्रॉफिट्स जो वहां पर निकल कर आ रहे हैं कहां से, लैंड से, जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहां से जो प्रॉफिट्स रिवेन्यू आ रहे हैं और जो रेंट है, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड यहां पर ये बताया गया है कि ये रिवेन्यू कोड्स यहां पर डील करती है इन केसेस को, जहां पर सूट्स और अदर प्रोसीडिंग वहां पर चलाई जाती है रिवेन्यू कोड्स में। रेंट और जो रिवेन्यू होता है और जो एग्रीकल्चर लैंड होती है उससे जो प्रॉफिट और रिवेन्यू आ रहा है, इसके बारे में बताया गया सबसेक्शन 2 में कि वह उनसे डील करती है रिवेन्यू कोर्ट जो भी केसेस होते हैं वहां पर। लेकिन जो रिवेन्यू कोर्ट होती है इसको सिविल कोर्ट नहीं कहेंगे हम, सिविल कोर्ट अलग होती है, ठीक है। सिविल कोर्ट में काफी चीजें इंक्लूड हो जाती है, लेकिन रिवेन्यू कोर्ट स्पेशली जो मैंने अभी आपको बताया है रेंट, रिवेन्यू और जो लैंड से निकलकर जो प्रॉफिट आ रहा है, जो रिवेन्यू आ रहा है, वो ये यहाँ पर डील करती है रिवेन्यू कोर्ट। लेकिन जो ये रिवेन्यू कोर्ट होती है इसको सिविल कोर्ट नहीं बोलेंगे हम। और जो रिवेन्यू कोर्ट है ना, ये सिविल नेचर के केसेस को देखती है, जो सूट्स और जो प्रोसीडिंग वहां पर चल रही है वो सिविल नेचर की होगी जो रिवेन्यू कोर्ट में चलेगी। इसके अलग से लोकल लॉज होते हैं, जो रेंट और जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, जो वहां पर से जो बेनिफिट निकल कर आ रहा है और जो वहां से रिवेन्यू आ रहा है, उससे रिलेटेड जो केस होंगे जो सिविल नेचर के होंगे वो लोकल लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे। इनके अलग से लोकल लॉ होते हैं। जैसे मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा में क्या है, हरियाणा में एक लोकल लॉ है रेंट से रिलेटेड, हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट 1973 का ये एक लोकल लॉ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रेंट से रिलेटेड क्या है, प्रोविजंस है। ये सिर्फ कहां पर अप्लाई होगा ये एक्ट, ये हरियाणा में अप्लाई होगा, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो रिवेन्यू कोड मतलब कि कौन सी होती है, वो कौन से केसेस वहां पर डील करती है लोकल लॉ से, जो भी वहां पर लोकल लॉज होते हैं उनसे रिलेटेड। तो अब आपको ये तो पता लग गया कि रिवेन्यू कोड्स होती कौन सी है। अब सबसेक्शन 1 पर चलते हैं। सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है जो सिविल प्रोसीजर कोड है वह अप्लाई होगा, वहां पर जो प्रोसीजर होगा सिविल प्रोसीजर कोड जो बताया गया है, जो हमारा सीपीसी है, क्या वहां पर अप्लाई होगा, वहां पर प्रोसीजर चलेगा कहां पर, रिवेन्यू कोर्ट में। रिवेन्यू कोर्ट में चलेगा हमारा जो प्रोसीजर सीपीसी के अकॉर्डिंग, ये यहां पर ये बता रहा है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था सबसेक्शन 2 में लोकल लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, जो अदर स्पेशल लॉज बने होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिवेन्यू कोड वहां पर चलती है, ठीक है। उनके अलग से लॉज होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रेंट और जो प्रॉफिट्स निकल कर आ रहा है, रिवेन्यू निकल कर आ रहा है एग्रीकल्चर लैंड से, तो उनसे रिलेटेड अलग लोकल लॉ होते हैं, तो वहां पर तो वो अप्लाई होंगे। लेकिन अगर वहां पर जो वो लोकल लॉ है, जो वहां पर स्पेशल लॉ अलग से बनाए गए हैं, अगर वहां पर कुछ प्रोविजन वहां पर साइलेंट है और जो वो प्रोविजन वहां पर साइलेंट है वो सीपीसी में बताए गए हैं, तो क्या वहां पर सीपीसी अप्लाई होगी। देखिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है, स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में निकालेगी पहले, तब जाकर वहां पर सीपीसी अप्लाई होगी, ऐसे अप्लाई नहीं होगी। ऑफिशियल गजट में स्टेट गवर्नमेंट को निकलवाना पड़ेगा, तब जाकर सीपीसी अप्लाई होगा। और वहां पर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर भी करेगी कि कौन सा पोर्शन अप्लाई होगा। प्रोविजंस है हमारे लोकल लॉज है, जो स्पेशल लॉज है, अगर वहां पर वो साइलेंट है वहां पर ये बताएगी कि कौन सा पोर्शन अप्लाई होगा और कौन से प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे रिवेन्यू कोर्ट्स में जो प्रोसीजर चलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर मॉडिफिकेशन कर सकती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास यहां पर पावर दी गई है कि सीपीसी को अप्लाई करना है या नहीं करना, जहां पर लेकिन तभी करेगी जब जो लोकल लॉज होते हैं उनमें अगर कुछ प्रोविजन साइलेंट है, तब करेगी, तभी करेगी वहां पर जो सीपीसी में अगर वहां पर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि रिवेन्यू कोड के प्रोसीजर को बताते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो रिवेन्यू कोड होती है वो कौन सी होती है, और ये एप्लीकेबल होगा हमारा सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है, ये अप्लाई होगा रिवेन्यू कोड्स पर। ये यहाँ पर यही बता रहा है सेक्शन 5, और कुछ नहीं था इसमें। तो हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और
मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको डेली के नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की मिलती रहेगी और आपको कानून के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।